बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसकी आबादी की बहुत बड़ी तादाद डिप्रेशन में मुब्तला है। इस मुल्क में सीटी बजाना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। इस मुल्क के लोग आलू को बेइंतहा पसंद करते हैं और इनकी तमाम तर डिशेज में आलू लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लैंडलॉक मुल्क है, लेकिन फिर भी इस मुल्क में बीचेस काफी तादाद में मौजूद हैं। इसकी वजह ये है कि इस मुल्क में इतनी ज्यादा झीलें हैं कि अगर कोई बच्चा इन तमाम झीलों को देखने निकले तो वो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन झीलें खत्म नहीं होंगी। ये मुल्क अपने कौमी जानवर बाइसन की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मुल्क में फुटबॉल भी बहुत ज्यादा खेला जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये मुल्क कभी कोई फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। लेकिन इस मुल्क के खिलाड़ी किसी भी चैंपियन टीम से कम नहीं। ये मुल्क यूरोप के उन चंद ममालिक में से एक है जहां औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। और आपको ये सुनकर हैरत जरूर होगी कि यहाँ दुल्हन को भी ऑनलाइन फरोख्त के लिए पेश किया जाता है। बस आप दुल्हन का ऑर्डर करें और मतलूबा रकम अदा करें और दुल्हन आपके घर भेज दी जाएगी। इस मुल्क की लड़कियां काफी खूबसूरत हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्की और गैर मुल्की लोग इनसे शादी करना पसंद नहीं करते। इस तरह के और भी बहुत से हकायक हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप मेरे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क बेलारूस की। बेलारूस, इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है। ये मशरकी यूरोप में वाक़या एक लैंड लॉक मुल्क है। इस मुल्क को किसी भी तरफ से समुंदर नहीं लगता। अगर इस मुल्क बेलारूस की सरहदों पर नजर डाली जाए तो मशरक और शुमाली मशरक में रशिया, जनूब में यूक्रेन, मगरब में पोलैंड, शुमाली मगरब में लिथुआनिया और लातविया वाक़या है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 2,07,595 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 84 नंबर का बड़ा मुल्क है। इसमें बोले जाने वाली जुबानों की बात करें तो बेलारूसियन और रशियन ये दोनों इस मुल्क की ऑफिशियल जुबानें हैं। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश, यूक्रेनियन, पोलिश और दीगर बहुत सी जुबानें बोली और समझी जाती हैं। इस मुल्क बेलारूस की कुल आबादी 92,55,000 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 96 नंबर का बड़ा मुल्क है। बेलारूस का कैपिटल यानी दारुल हुकूमत मिन्स्क है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है और इस शहर को द फ्यूनिक्स सिटी भी कहा जाता है। इस शहर को फ्यूनिक्स सिटी कहने की वजह यह है कि जंग अज़ीम दोयम के दौरान ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और जंग खत्म होने के बाद ये शहर अपनी राख से दोबारा खड़ा हुआ और पहले से ज्यादा रौनकें और तरक्की इस शहर में हुई और इस शहर का कुल रकबा 409 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर इस शहर की आबादी की बात करें तो यहाँ 19,95,000 लोग आबाद हैं। इस शहर में सफाई का भी बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इसके अलावा इस शहर में बहुत से ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जिन्हें देखने की हसरत दुनिया भर के सयाहों को होती है। ये यूरोप का 11वां सबसे मशहूर शहर है। दरियाए सीवी सलाक इस शहर के बिल्कुल दरमियान से गुजरता है। मिन्स्क शहर की लाइब्रेरी दुनिया की मशहूर तरीन लाइब्रेरी है, जो अपने मुनफरिद तर्ज तामीर और किताबों के जखीरे के बायस दुनिया के अजीम तरीन लाइब्रेरीज में शुमार होती है और इसे मिन्स्क शहर का लैंडमार्क भी कहा जाता है। अगर इस मुल्क में आने वाले सयाहों की बात की जाए तो हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा सयाह इस मुल्क में आते हैं और सियाहत का शोबा इस मुल्क की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बेलारूस दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में काफी ज्यादा है और यहाँ की औरतें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। इसके अलावा इस मुल्क की खवातीन फिटनेस फ्रीक भी कहलाती हैं। इस मुल्क की लड़कियां अपनी फिटनेस और खूबसूरती पर बहुत ज्यादा तवज्जो देती हैं, जिसकी एक खास वजह मनपसंद मर्दों के लिए कंपटीशन का ज्यादा होना भी है। हसीन और खूबसूरत चेहरे, दिलकश पर्सनालिटी होने के बावजूद मुल्की और गैर मुल्की लोग बेलारूस की लड़कियों से शादी करना पसंद नहीं करते, जिसकी बेशुमार वजूहात हैं। पहली तो ये कि यहाँ की लड़कियाँ कम उम्री में ही अपना कवारापन खो देती हैं, जिसकी वजह इस मुल्क में जरूरत से ज्यादा आजादी है। इसके अलावा यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज्यादा सख्त मिजाज की होती हैं और ज्यादा लड़ाई करती हैं और यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज्यादा बदतमीज होती हैं और ये लड़कियाँ छोटी छोटी बातों पर ताल्लुक खत्म कर देती हैं और इंतहाई बेवफा भी समझी जाती हैं। इसी वजह से यहाँ की लड़कियों से कोई भी शादी नहीं करना चाहता। यूरोप के दूसरे ममालिक की तरह बेलारूस की मईशत ज्यादा मुस्तहकम नहीं।
اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ڈپریشن کے مرض میں بھی مبتلا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ اس ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ اس ملک کا حال ہمارے ملک جیسا تو بالکل نہیں، لیکن یورپ کے باقی ممالک سے یہ ملک بہت پیچھے ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، یہاں اسکولوں میں پڑھنے والی کم عمر لڑکیاں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے جسم فروشی جیسا گندا کام کرتی ہیں۔ بیلاروس ایک زرعی ملک ہے جو بہت بڑی تعداد میں زرعی اجناس پیدا کرتا ہے۔ بیلاروس کا تیار کردہ ٹریکٹر انڈیا اور پاکستان سمیت پوری دنیا کے کسانوں میں بہت مقبول اور بہترین ٹریکٹر مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اس ٹریکٹر کا طاقتور انجن اور منفرد ڈیزائن ہے۔ اس کے علاوہ لکڑی کی صنعت، ٹیکسٹائل اور سیمنٹ کی پیداوار میں بیلاروس کا ایک خاص مقام ہے۔ لیکن اس ملک کی غربت کی اصل وجہ یہاں موجود بے تحاشا کرپشن ہے، جس نے اسے اب تک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں شامل نہیں ہونے دیا۔ اگر جنگلات کی بات کریں تو اس ملک کے 40% رقبے پر گہرے اور گھنے جنگلات موجود ہیں۔ اس ملک کے جنگلات میں بائسن نامی جنگلی بیل سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس بیل کا وزن 1 ٹن تک ہوتا ہے۔ اس ملک میں بائسن کا گوشت بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور یہی اس ملک کا قومی جانور بھی ہے۔ اس ملک کے قومی کھیل کی بات کریں تو فٹ بال اس ملک کا قومی کھیل ہے اور اس ملک میں فٹ بال جنون کی حد تک پسند کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی ٹیم انتہائی مضبوط تسلیم کی جاتی ہے، لیکن اس ملک نے کبھی کوئی فیفا ورلڈ کپ نہیں جیتا۔ فٹ بال کے علاوہ اولمپکس اور دیگر کھیلوں کے مقابلے میں بھی بیلاروس کی نمائندگی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اس ملک بیلاروس کو قلعوں اور محلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہاں قدیم محلات اور قلعے ہیں جو اس ملک کی ثقافتی علامت بھی ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں کی آمد و رفت کی وجہ سے اس ملک کے ٹرانسپورٹ کے نظام پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ بیلاروس میں ٹیکسی، بسز اور میٹروز کا نظام بہت اچھا اور سستا موجود ہے۔ اس ملک کی سڑکیں صاف ستھری، کشادہ اور محفوظ ہیں۔ اس ملک کو خوبصورت جھیلوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں موجود جھیلوں کی تعداد 11,000 سے بھی زیادہ ہے۔ ساحل سمندر نہ ہونے کی وجہ سے بیلاروس کے لوگ جھیلوں پر ہی اپنی پکنک منانے جاتے ہیں اور یہاں بھی ساحل سمندر جیسا ہی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ بیلاروس دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں آلو کو بے انتہا پسند کیا جاتا ہے اور یہاں کی تقریباً ہر ڈش میں آلو کا استعمال بھی لازمی کیا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کی قومی ڈش کی بات کریں تو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ان کی قومی ڈش بھی آلو کے کباب ہیں اور اس ڈش کا نام ڈرینکی ہے۔ اس ملک میں شراب کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہاں دوستوں اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کر شراب پینے کو برا نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے یہاں دعوتوں اور دیگر تقریبات میں شراب کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے ممالک کی طرح بیلاروس بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مشہور زمانہ شراب ووڈکا سب سے پہلے اسی ملک میں تیار کی گئی تھی، کیونکہ یہاں ووڈکا نامی یہ شراب قرون وسطی سے بنائی اور استعمال کی جا رہی ہے۔ بیلاروس میں نائٹ کلبز، بارز اور ڈانسنگ کلبز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، جہاں لوگ ساری رات موج مستی اور اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں۔ سنٹرل ایشیا کی بہت سی ریاستوں کی طرح بیلاروس بھی ایک وقت میں سوویت یونین کا حصہ تھا، جو سن 1991 میں اس کے کئی حصوں میں تقسیم ہو جانے کے بعد آزاد ہوا۔ بیلاروس ان ممالک میں سے ایک ہے جو جنگ عظیم دوم کے دوران مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ اس ملک کے تقریباً 20 لاکھ لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے، جن میں 5.5 لاکھ یہودی بھی شامل تھے، اور اس کے بہت سے شہر زمین سے بالکل غائب ہو گئے تھے۔ اگر اس ملک کے مذاہب کی بات کریں تو اس ملک بیلاروس کی آبادی کا 91% حصہ مسیح مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور یہاں کی ایک بہت بڑی تعداد کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، اور باقی دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ بیلاروس کے لوگوں میں اکثریت یہ مانتے ہیں کہ گھر کے اندر سیٹی بجانے سے دولت اور خوشحالی ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے اس ملک میں سیٹی بجانا سختی سے منع ہے۔ یہ کسی مہمان کے جانے کے بعد اس وقت تک گھر کی صفائی نہیں کرتے جب تک وہ مہمان اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اگر صفائی کریں گے تو وہ ان کا رزق لے جائے گا۔ بیلاروس میں گرمی کا موسم نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں جون اور جولائی میں بھی ہلکا ٹھنڈا موسم رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں یہاں شدید برف باری اور شدید سردی بھی ہوتی ہے۔ اس ملک بیلاروس کی جی ڈی پی کی بات کریں تو اس ملک کا سالانہ جی ڈی پی $221.186 بلین ہے، اور اس ملک میں ایوریج انکم کی اگر بات کریں تو $24,000 اس ملک میں ایوریج انکم ہے، جو پاکستانی روپے کے مطابق 66,42,000 اور انڈین روپے کے مطابق 20,17,000 روپے بنتی ہے۔
दुनिया की मजबूत तरीन मईशतों में बेलारूस 73 नंबर पर आता है। बेलारूस में पैदाइश की शरह मरने वालों से इंतहाई कम है। इस मुल्क में औसत उम्र 74 साल है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी की बात की जाए तो बेलारूसियन रूबल इस मुल्क की करेंसी है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 86 और इंडियन रुपए के मुताबिक 26 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में रहने वाले चंद कबाइल ऐसे भी मौजूद हैं जो पिछले 5000 सालों से यहाँ आबाद हैं। और मजे की बात ये है कि ये लोग अभी तक अपनी कदीम सकावत से जुड़े हुए हैं। बेलारूस की 80% आबादी शहरों में आबाद है, जबकि 20% आबादी देहात में आबाद है। अगर सॉफ्टवेयर की दुनिया की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी बेलारूस बहुत बड़ा नाम है। वाइबर का तो आप सब ने ही सुना होगा। इसके अलावा ट्रक रेसिंग समेत बहुत सी और मशहूर एप्स और गेम्स बेलारूस की तैयार करता है। बेलारूस में 7 साल कानूनी तरीके से गुजारने पर आपको इस मुल्क की शहरियत भी मिल जाती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ की लड़की से शादी करना भी कोई मुश्किल नहीं, बल्कि इस मुल्क में जाकर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और मजे की बात ये भी है, इस मुल्क की लड़कियाँ एशियन लड़कों को बहुत पसंद करती हैं और उनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए बहुत आसानी से तैयार भी हो जाती हैं। नाज़रीन, ये थी आज की एक और दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।